विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 5.5 का प्रश्न संख्या 13 से हल बताने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 13 है। इसमें कहा गया है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम और n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम सभी लोग हल करते हैं साथियों। तो ध्यान से समझिएगा, इस प्रश्न को इस तरीके से हल किया जाएगा। प्रथम 7 पदों का योग है, तो यानी योग वाला सूत्र लगाएंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है, योग वाला सूत्र होता है साथियों n/2 होता है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि ये योग वाला सूत्र होता है। और इतने इतने पदों का योग कितना दिया है? 49 दिया है। यानी कि ये आपके पहला शर्त हो गया। इसके बराबर 49 दिया है, तो 49 लिख लेता हूँ। यहाँ पर n का मान जो है 1 रखा जाए। n का मान जो है 7 दिया गया है, यानी पदों का योग यानी संख्या दिया गया है। अब इसमें n के जगह पे 7 रखना है आपको, तो 7/2। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n-1, n के जगह पे 7 रखा जाएगा। तो यानी कि 7 इंटू डी है, तो इंटू डी इज इक्वल 49 है, तो 49 लिखा जाएगा। उसके बाद साथियों अब आप क्या करेंगे, 7/2 को इधर भेज देंगे, इधर गुणे में है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2a प्लस 7 में से 1 घटाएंगे तो 6d बराबर 49 हो जाएगा। और इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2/7। इस प्रकार इसको कैंसिल कर देंगे, 7 सते 49, यानी कि यहाँ पर 7 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 कामन लेंगे तो आपको मिलेगा a प्लस, यहाँ पर 2 कामन लेंगे तो यहाँ पर 3d, यहाँ पर 3d बचेगा। देखिए 3 दूना 6। उसके बाद बराबर में आपका 7 दूना 14 हो जाएगा। उसके बाद a प्लस 3d इज इक्वल 2 को इधर भेजेंगे तो 14/2, यानी कि कैंसिल कर देंगे तो आपका आ जाएगा 7 दूना 14, यानी कि 7 आएगा। a+3d बराबर आपको मिलेगा साथियों 7। इसको बनाएंगे समीकरण फर्स्ट। आपका ये मान लिया गया समीकरण 1 है साथियों। अब उसके बाद क्या करेंगे, दूसरी शर्त लगा करके हल करेंगे। तो दूसरी शर्त क्या है, यहाँ पर दूसरी शर्त कहा गया 17 पदों का योग 289 है। तो अब हम 17 पदों का योग के लिए निकालते हैं, यानी कि हमारा कंडीशन नंबर 2 हो गया। तो यानी कि वही सूत्र फिर लगाएंगे, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n-1 इंटू डी है, तो इंटू डी बराबर में साथियों आपका 289 है, तो 289 लिखा जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर n का मान जो है 17 दिया गया है, 17 रखा जाएगा। अब हम n के जगह पे 17 रखेंगे तो 17 हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर साथियों 2a प्लस का n के जगह पे 17 रखा जाएगा, तो 17 माइनस का 1 इंटू डी हो जाएगा। बराबर में 289 है, तो 289। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 17/2 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर आपको बचेगा 2a प्लस का 17 में से 1 घटाएंगे 16 बचेगा। 16 का गुणा डी में हो जाएगा, तो यहाँ पर 16d बराबर का साथियों आपका इधर जो है 289, और इसको इधर लाएंगे तो ये उल्टा करके लिखा जाएगा, यानी कि 2/17 करके लिखा जाएगा। यहाँ पर 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 17 यानी 289। इस प्रकार से यहाँ पर 17 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 कामन कर लेंगे तो यहाँ पर a+16d साथियों। उसके बाद बराबर में 17 बच गया यहाँ पर आपका। अब 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर आपको a प्लस, 1 मिनट साथियों, यहाँ पर 2, अगर आप 2 कामन किए तो यहाँ पर 8 बचेगा। यहाँ पर 8 बच गया आपका। उसके बाद तो यहाँ पर आपका बचे a+8d बराबर 17, और यहाँ पर 17 दूना 34, ये 17 दूना 34 हो जाएगा। इस प्रकार से ये 34 हो जाएगा। 17 दूना 34, और 2 को इधर लाएंगे तो ये भी हो जाएगा 34/2, और इसको इससे कैंसिल कर देंगे साथियों, तो ये आपका 17 आ जाएगा। इस प्रकार a+8d बराबर साथियों 17 आ गया। इसको समीकरण 2 बना लेते हैं हम। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। समीकरण 1 हमारा ये है और समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 2 माइनस 1 से। तो समीकरण 2 क्या है, a+8d बराबर का 17, ये समीकरण दूसरा है। और पहला समीकरण है a+3d बराबर का साथियों आपका कितना है 7, ये समीकरण है पहला। यहाँ पर घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर प्लस से माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। माइनस का ये प्लस एक कैंसिल हो जाएगा। 8d में से 3d निकालेंगे तो 5d बचेगा। उसके बाद बराबर 17 में से आपको
17 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 10 बचेगा। डी बराबर साथियों 10/5 इधर आएगा, बटे में हो जाएगा। तो यानी कि आपका डी बराबर कटेगा साथियों, तो 1 मिनट, यहाँ 5 है, तो यह 5 दूनी या 10, यानी कि डी का मान आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार डी का मान 2 निकल चुका है साथियों। अब जब डी का मान पता हो गया तो आप ए का मान निकाल सकते हैं। तो आप साथियों डी का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण आपका एक यही है। तो यहाँ से ए का मान निकल जाएगा। तो अब इसमें हम मान रखते हैं, तो ए का मान निकालने के लिए तो ए प्लस उसके बाद 3 गुणे डी का मान अभी आप लोग 2 निकाले हैं, बराबर का 7 है तो 7 लिखा जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर ए प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7 हो जाएगा। तो ए बराबर 6 इधर जाएगा, तो 7 माइनस 6, उसके बाद ए बराबर साथियों 1 आ जाएगा। यानी कि ए का मान 1 निकल चुका है। अब आपको करना क्या है, n पदों का योगफल निकालना है साथियों। तो चलिए n पदों का योगफल वाला सूत्र लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे n पदों तक योगफल। तो n पदों तक योगफल के लिए हम सूत्र लगाएंगे साथियों, एन बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n-1 इंटू डी है तो इंटू डी लिख देंगे। चलिए मान को रखते हैं, तो एन बराबर यहाँ पर मान रखते हैं साथियों, तो n/2 उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे ए का मान आपका 1 आया है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, प्लस n का मान साथियों आपको कुछ नहीं पता है तो n का मान ऐसे रहने दीजिए, n-1 इंटू डी का मान साथियों आप कितना निकाल चुके हैं, इधर डी का मान आप लोग 2 निकाले हैं, तो लाइए डी के स्थान पे 2 रख देते हैं। तो यहाँ पर 2 रखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट इन क्लोज कर देंगे। अब इसमें हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो एस एन बराबर साथियों ये हो जाएगा n/2, उसके बाद ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस का इसका गुणा इसमें होगा और इसमें होगा, तो ये हो जाएगा 2n-2। अब उसके बाद माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पर आपको बचेगा एन बराबर n/2, उसके बाद गुणे में आपका यहाँ पर 2n बचा और 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो एन बराबर साथियों आपको मिलेगा n गुणा n, यानी कि n में स्क्वायर हो जाएगा। तो एन बराबर n स्क्वायर, यानी कि यही इसका आंसर होगा साथियों। यही हमें सिद्ध करना था, हमने प्रश्न को सिद्ध कर दिया। हमें प्रश्न में यही चीज़ कहा गया था कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो n पदों का योग साथियों हमारा n स्क्वायर आंसर होगा। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार दिखा सकता हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। बहुत ही मैंने जो है इसको सिंपल तरीके से हल किया है। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। साथियों ये रहा प्रश्न नंबर 14। इस प्रश्न में कहा गया दर्शाइए कि a1, a2 डैश डैश an से एक AP बनती है, यानी कि एक समांतर श्रेणी बनती है। यदि a बेस n नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है तो a बेस n बराबर 3 + 4n और दूसरा है a बेस n बराबर 9 - 5n। तो यानी कि साथियों कहा गया है साथ ही प्रत्येक स्थिति के प्रथम पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि इसके साथ साथ में आपको प्रथम पदों का योग भी, प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग हल कर देंगे तो दूसरा प्रश्न आप हल कर लेंगे साथियों। तो चलिए पहला प्रश्न हम हल कर देंगे। पहला प्रश्न आपका दिया a बेस n बराबर 3 + 4n, मैंने 3 + 4n लिख दिया। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पर इस समीकरण में साथियों हम n का मान जो रखेंगे, n बराबर हम कई मान रखेंगे, n बराबर 1, 2, उसके बाद 3, ये सारी मान को रखेंगे साथियों। तो ये शर्त लगा करके हम हल करेंगे। तो चलिए पहले ए बेस n में 1 रखते हैं। तो यानी कि a1 बराबर निकाला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 4 गुणे 1, यानी कि n की जगह पे आप 1 ले रहे हैं पहली बार, तो a1 यहाँ पर मैंने रखा था या 1 की जगह पे। तो यहाँ पर आपको मिलेगा साथियों, आपको मिलेगा 3 + 4 × 4, तो यानी कि ये आपका मिल जाएगा 4 3 7, ये मान आपको प्राप्त होगा। उसके बाद आपकी बार a2 लेते हैं, यानी कि n की जगह पे आपकी बार 2 लेते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3 + 4 गुणे n की जगह पे 2 लिए हैं तो 2। उसके बाद में बराबर में हल करेंगे तो 3 + 4 दूनिया 8 हो जाएगा और 8 और 3 जोड़ा जाएगा तो साथियों आपका 11 आ जाएगा। इस प्रकार आपकी बार a3 लेते हैं, तो a3 लेंगे तो 3 + 4 गुणे, उसके बाद n की जगह पे आपकी बार 3 रखा जाएगा, तो इसको हल करेंगे तो 3 + 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 12 में 3 जोड़ेंगे तो साथियों आपका 12 3 15 आ जाएगा।
इस प्रकार से ऐसे डैश डैश तक, यानी कि इस प्रकार से चाहे जितना मान रखते जाएँ तो आपको यहाँ पर एक श्रेणी प्राप्त होता जाएगा। इस प्रकार से एक श्रेणी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से ए बेस एन बराबर 3 + 4n का कई श्रेणी प्राप्त होगा। अतः तो हमारा जो श्रेणी प्राप्त हुआ है वो पहला श्रेणी है साथियों 7, 11, 15। इस प्रकार से एक समांतर श्रेणी प्राप्त हुआ है। एक समांतर श्रेणी प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से अतः हमारा एक समांतर श्रेणी है। अब इसमें हम निकालेंगे प्रथम पदों का योग, यानी कि प्रथम पद हमारा क्या है, तो प्रथम पद को ए से लिखते हैं, तो प्रथम पद 7 दिया गया है। उसके बाद सर्वांतर देखते हैं, तो सर्वांतर हमारा साथियों डी बराबर 11 - 7 है, तो यानी कि आपका आंसर 4 हो जाएगा सर्वांतर का। अब यहाँ पर हमें योग निकालना है, तो यस एन बराबर हम सूत्र लगाएंगे n/2, उसके बाद में 2a प्लस का n-1 इंटू डी है तो इंटू डी लगा देते हैं। उसके बाद अब इसको हल करेंगे तो एस एन बराबर साथियों अब यहाँ पर हम एन का मान रखते हैं, तो एन का मान जो है हम रखेंगे इस फार्मूले में, तो एन का मान हमारा 15 है साथियों, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या कहा 15 पदों का योग निकालना है। तो यहाँ पर जो हमारा एन का मान होगा ये साथियों 15 होगा। इस प्रकार एन के जगह पे 15 रखते हैं, तो 15/2, उसके बाद में 2 गुणे यहाँ पर ए का मान आपका 7 आया है तो 7 रखा जाएगा। उसके बाद प्लस एन का मान 15 लिए हैं तो 15-1, उसके बाद इंटू डी का मान आप कितना निकालें 4। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो एस एन बराबर 15/2, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 7 दूनिया 14 प्लस का 15 में से 1 घटाएंगे तो आपका 14, और 14 से 14 का 4 में गुणा करेंगे तो 14 चौके 56, इस प्रकार से 56 आ जाएगा। उसके बाद एस एन बराबर साथियों 15/2, उसके बाद गुणे में 17 और 56 को जोड़ा जाएगा तो आपका आपका वैल्यू जो आएगा आंसर साथियों वो आएगा आपका, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए आप सभी लोग। तो अब आप लोग दूसरा प्रश्न हल कर लीजिएगा साथियों, इसी के आधार पर सेम ऐसे हल होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 15 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है यदि ए बेस एन बराबर 3 - 4n हो तो दर्शाइए कि A1 A2 A3 एक AP बनाते हैं और S20 भी ज्ञात कीजिए, यानी कि 20 पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ दिया गया उसको हल लिख लेंगे। ए बेस एन बराबर आपका साथियों दिया गया है 3 - 4n, तो 3 - 4n हमने लिख लिया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें यस 20 पदों का योग निकालना है। तो चलिए इस प्रश्न के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर साथियों एन का मान जो है हम ये जो हमारा समीकरण प्राप्त हुआ है एपी बनाने के लिए, यानी कि हम श्रेणी बनाने के लिए एन का मान लिखेंगे। एन का मान कितना लेंगे, 1 2 कम से कम 3 पदों तक लेंगे। तो यानी कि इस प्रकार डैश डैश आगे तक भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम 3 पदों तक केवल लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम एक बार एन के जगह पे यानी कि 1 लेते हैं तो A1 बराबर लिखा जाएगा। उसके बाद 3 - 4 गुणे एन के जगह पे 1 लिए हैं तो 1 लिखेंगे, तो इसका आपका आंसर आएगा 4 के नियम 4, और 4 में से 1 घटाया जाएगा तो साथियों आपका आंसर -1 आएगा। उसके बाद अब आप एन बराबर 2 लेंगे तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, एन की जगह पे 2 लिखा जाएगा। उसके बाद 3 - 4 गुणे एन की जगह पे अगर आप 2 लेते हैं तो यहाँ पर 2 लिखेंगे तो गुणे 2। उसके बाद बराबर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 4 दुनिया 8, और 8 में से 3 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। इस प्रकार साथियों अब की बार एन के जगह पे 3 लेते हैं तो A3 लिखा जाएगा। उसके बाद 3 - 4 गुणे यहाँ पर अब की बार एन के जगह पे 3 लिए हैं तो यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, बराबर करके 4 तिहाई 12, 12 में से 9 घटाएंगे साथियों, 12 में से 3 घटाएंगे तो -9 आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर आपको एक श्रेणी प्राप्त हो गया, एक एपी प्राप्त हो गया, यानी कि आपका जो श्रेणी प्राप्त हुआ है, समांतर श्रेणी प्राप्त हुआ है वो हुआ -1, -5, उसके बाद -9 और डैश डैश आगे तक भी हो सकता है, मतलब आगे तक आप भी बनाकर लिख सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस श्रेणी में प्रथम पद निकालेंगे तो इस श्रेणी का प्रथम पद हमारा -1 हो जाएगा, ए बराबर -1। उसके बाद सर्वांतर निकालेंगे तो सर्वांतर हमारा जो होता है साथियों डी से लिखा जाता है, तो दूसरे वाले में से पहले को घटाएंगे, यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद डी का मान आपको -5 में से 1 घटाएंगे तो -4 प्राप्त होगा, यानी कि डी का मान सर्वांतर भी आपका निकल चुका है। अब आपको क्या करना है, 20 पदों का योग निकालना है, तो यस 20 बराबर सूत्र लगाएंगे। पदों का योग का सूत्र होता है n/2, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n-1 इंटू डी है तो इंटू डी लिखा जाएगा। अब यहाँ पर हम मान को ला करके रखते हैं, तो एन के जगह पे हमारा ये 20 लिखा गया है, तो यहाँ पर 20/2
उसके बाद 2 गुणे ए का मान साथियों आपका -1 है, तो यहाँ पर -1 लिखा जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस एन, एन की जगह पे आप 20 लिखा तो 20 -1, और उसके बाद इंटू डी का मान साथियों -4 है तो -4 लिखा जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो -2, उसके बाद प्लस 20 में से 1 घटाएंगे तो 19, और 19 का गुणा अगर आप जो है 4 में करते हैं तो 19 दूना 38, 19 57, तो आपका 1976 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जो है स्टूडेंट 76 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 10 गुणे यहाँ पर -76 और -2, -76 और -2 को जोड़ेंगे तो माइनस का 78 हो जाएगा, माइनस का 78 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर -78 का गुणा 10 में करेंगे तो आपका आंसर आएगा साथियों, तो यहाँ पर आपका 780 आ जाएगा इस प्रकार से। तो 780 यहाँ पर आप लिख देंगे, इस प्रकार साथियों माइनस में आएगा ये, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। प्रश्न थोड़ा स्टूडेंट क्रिटिकल है, लेकिन हल बहुत ही आसान है इसका। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 15। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। तो साथियों प्रश्न नंबर 16, इस प्रश्न में कहा गया है किसी एपी में यदि एस एन बराबर 3n², उसके बाद प्लस का 5n और ए के बराबर 164 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में जो चीज़ दिया गया उसको सबसे पहले लिखते हैं। ए के बराबर आपका 164 दिया गया है, 164 हमने लिख लिया। उसके बाद हमें के का मान ज्ञात करना है, तो मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, एस एन बराबर जो हमारा दिया गया मैं इसको लिख लेता हूँ, 3n² प्लस का 5n, इस प्रकार से प्लस का 5n दिया गया तो प्लस का 5n लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है कुछ मान को लाकर रखेंगे। एन का मान जो है हम लेंगे, एन बराबर साथियों कुछ वैल्यू लेंगे 1 2 3, उसके बाद डैश डैश आगे तक भी ले सकते हैं। इस मान को हमने क्यों लिया है, इसकी सहायता से श्रेणी बनाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से एक बार एन की जगह पे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो इससे हमारी एक श्रेणी प्राप्त होगी साथियों। अब चलते हैं यहाँ पर 1 रखते हैं, तो 1 रखकर बनाते हैं तो एस वन बराबर, उसके बाद यहाँ पर मान रखेंगे 3 गुणे एन का मान आपकी हम 1 लिए हैं तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस 5 गुणे एन का मान 1 लिए हैं तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे तो 3 गुणे 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा, 5 के नियम 5, तो यानी कि 3 के नियम 3 और 5 के नियम 5, ये आपका आंसर आ जाएगा 8। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर 8 आएगा। अब एन बराबर आप 2 लेंगे, तो यहाँ पर H2 बराबर लिखा जाएगा, एन बराबर 2 रख रहे हैं तो आपको मिलेगा 3 गुणे 2 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 5 गुणे एन के जगह पे 2 रखेंगे। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 दुनिया 4 का गुणा 3 में होगा, तो 4 तिहाई 12 प्लस 5 दुनिया 10, तो 12 और 10 को जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा, यानी कि ये आपका दूसरा पद आ गया। उसके बाद आपकी बात एन के जगह पे 3 लिखेंगे तो एन बराबर 3 रखेंगे, तो यहाँ पर 3 गुणे एन के जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे एन के जगह पे 3 लिखा जाएगा, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 5 तिहाई 15, 27 और 15 को अगर आप जोड़ लेते हैं तो आपका 42 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने लिख लिया 42। अब हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पर अब क्या करना है, हमें एक जो श्रेणी प्राप्त हुआ उसको हमें लिख लेना है। अतः श्रेणी या एपी बराबर क्या प्राप्त हुआ साथियों आपको, 8 कामा 22 कामा आपका 42, ये हमारा एक समांतर श्रेणी प्राप्त हुआ। डैश डैश आगे तक भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम इस श्रेणी में निकालेंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद को ए से लिखते हैं, तो ए बराबर श्रेणी का पहला अंक हो जाएगा। उसके बाद सर्वांतर निकाला जाएगा, डी से लिखते हैं, तो 22 में से 8 को घटाएंगे, 22 में से 8 को घटाएंगे तो डी का मान जो आएगा साथियों वो आपका आएगा, 22 में से 8 घटाएंगे तो आपका एक मिनट साथियों, यहाँ पर यानी डी का मान यहाँ पर आपको 14 मिलेगा साथियों। इस प्रकार सर्वांतर भी आपका निकल चुका है। अब आपको क्या करना है, के का मान निकालना है, तो के का सूत्र लगाएंगे। और के का सूत्र किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर इसके आधार पर बनाएंगे। जैसे आपका सूत्र होता है ए बेस एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका सूत्र होता है। तो इसी के आधार पर जो है आपको के का मान निकालना है, तो के का सूत्र बनाएंगे। तो यहाँ पर एन के जगह पे के लिखेंगे, तो ए के बराबर ए प्लस एन माइनस 1, यानी कि एन के जगह पे के लिखा जाएगा, तो के माइनस 1 इंटू डी है तो इंटू डी लिखा जाएगा। अब इसमें मान रखेंगे ला करके, तो यहाँ पर ए के का मान देख लीजिए 64 दिया है, तो यहाँ पर 64 लिखेंगे, 164 है साथियों, 64 लिखेंगे। उसके बाद ए का मान आपका 8 आया है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, प्लस का साथियों
के का मान आपका कितना दिया है, के का मान तो आपको निकालना है, तो के को आप रहने दीजिए, के -1 इंटू डी का मान साथियों आपका 14 आया है, तो यहाँ पर 14 लिख लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर आप 14 लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर साथियों, यहाँ पर 8 को इधर भेजेंगे तो 164 और ये माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका, माइनस का 8 बराबर इधर आपका के -1 इंटू 14 है तो 14 लिखेंगे। उसके बाद 164 में से 8 को घटाएंगे तो 156 आ जाएगा, 156 बराबर का साथियों के -1 इंटू में 14 है तो 14 लिखेंगे, 14 को इधर भेजेंगे तो बट्टे में हो जाएगा, तो 156/14। उसके बाद बराबर के -1 आपका इधर बचेगा, इधर आपका बचेगा। अब यहाँ पर 14 से 156 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा, एक मिनट साथियों, हमें यहाँ पर जो सर्वांतर आया था हमारा 22 में से 8, यानी 22 में से 8 को घटाने पर हमारा जो है 14 आया था, तो यहाँ पर हमें 2 बार घटा कर निकालना है, तो इसको हम अब दोबारा घटाएंगे। तो दोबारा घटाएंगे साथियों, तो दोबारा किस प्रकार से, 14 में से 8 घटाएंगे, तो डी बराबर हम 14 में से 8 को घटाएंगे, तो यहाँ पर डी का मान जो हमारा आएगा 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। यानी कि सर्वांतर जो हमारा आया है साथियों, अब हमें डी की जगह पे 6 रखना है, तो यानी कि 14 की जगह पे अब हमें 6 रखते जाना है। इस प्रकार से इसको कैंसिल कर देना है, इन सभी जगहों पे 6 कर देना है आपको, और यहाँ पर भी आपको 6 कर देना है। इस प्रकार यहाँ पर जब आप इसको साथियों इधर भेजेंगे तो यहाँ पर आपका बट्टे 6 हो जाएगा, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 से भाग देंगे 156 में तो आपका आंसर आएगा 26। यहाँ पर आपको इससे डिवाइड होगा तो 26 आएगा, तो यानी कि 26 के बराबर आपका आ गया के -1, -1 को इधर ले जाएंगे तो 26 + 1 हो जाएगा, 26 + 1 बराबर के आ जाएगा, तो के बराबर साथियों आपका 26 एक 27 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के का मान आ गया 27। अब इस प्रश्न को हमने किस तरीके से हल किया है एक बार आप इसको समझ लीजिएगा। यानी हमें के का मान निकालना था तो हमने के बराबर हल करके 27 ले आया साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सर्वांतर को 2 बार घटा के निकालना है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने हल किया है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर साथियों, ये हमारा 16 था, अब हम लोग चलते हैं 17 पे। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 17। इसमें कहा गया है, यदि Sn किसी एपी के प्रथम n पदों का योग व्यक्त करता है तो सिद्ध कीजिए कि S12 बराबर 3 ब्रैकेट में S8 माइनस S4, ये 5 नहीं है, यस यस है साथ ही, S8 माइनस S4 हमें यही सिद्ध करके लाना है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं साथियों। तो इस प्रश्न में सबसे पहले जो चीज़ दिया गया मैं उसको लिखूंगा साथियों। तो जो चीज़ दिया गया हम उसको लिख लेते हैं। तो क्या दिया गया हमारा, S12 बराबर हमारा दिया साथियों 3 और ब्रैकेट के अंदर S8 माइनस का S4, ये चीज़ हमारा दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साथियों आर एच एस को लेकर के सिद्ध करना है, इसका मान कितना आएगा। तो यहाँ पर हम आर एच एस लेते हैं, आर एच एस लेने पर, तो अब हम आर एच एस लेते हैं, तो आर एच एस हमारा यही है। अब देखते हैं हमारा इसका मान कितना आता है। तो हमें दोनों पक्ष को बराबर सिद्ध करके लाना है, यानी कि जितना हमारा इसका मान आना चाहिए उतना ही इसका मान आना चाहिए। चलिए इस प्रश्न को अब हम सभी लोग हल करते हैं साथियों। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3, हमारा आर एच एस क्या है 3, उसके बाद में आपका ब्रैकेट के अंदर साथियों आपका 5 8 माइनस 5 4 ये दिया गया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको नियमता पूर्वक हल करेंगे। तो 3 5 यस 8 का सूत्र लगाएंगे, तो यस 8 का सूत्र क्या होगा n/2, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n-1 इंटू डी होता है तो इंटू डी लगाएंगे। उसके बाद साथियों यहाँ पर जो है आपका माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद यस 4 का सूत्र लगाएंगे तो n/2, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n-1 इंटू डी है तो इंटू डी लगाएंगे। उसके बाद साथियों यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। अब जहाँ पर n है वहाँ पर हम एक बार इस पक्ष वाले में n की जगह पे 8 रखा जाएगा और इस पक्ष वाले में n की जगह पे 4 रखा जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 3 ब्रैकेट के अंदर n की जगह पे 8/2, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2a, तो 2a रहने दीजिए। उसके बाद प्लस का n की जगह पे आपको 8 रखना है तो 8 माइनस का 1 इंटू में d है तो d रखा जाएगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ पर साथियों एक मिनट ऐसा कीजिए, यहाँ पर आप जो है बड़ा ब्रैकेट भी लगा दीजिएगा, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। अब इसको हल करते हैं हम सभी लोग। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर n की जगह पे 4 रखा जाएगा क्योंकि ये दूसरा पक्ष है।
तो 4/2, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n के जगह पे 4 ही रखा था, 4 माइनस वन इंटू डी है तो इंटू डी रख देते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3, इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा तो 4, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का 8 में से 1 घटाएंगे तो 7d आ जाएगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ब्रैकेट में आपका 2, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 3d हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपका 3d आ जाएगा। आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 3 यहाँ पर आपको मिलेगा साथियों 4 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो यानी कि आपको ये प्राप्त होगा 4 दूना 8 ये प्लस का इसके 7 चौक 28d हो जाएगा, 28d। उसके बाद में साथियों माइनस में यहाँ पर आपका इसमें इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 ये प्लस 3 दूना 6d, तो यहाँ पर आपका 6d हो जाता है। अब इसको आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से कैलकुलेट कीजिए। क्या करेंगे यहाँ पर साथियों जो है ब्रैकेट खोल देंगे तो 3a और यहाँ पर 8a है तो 8a प्लस 28d, माइनस का ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर का चिन्ह आपका बदल जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4a, ये भी आपका माइनस का 6d हो जाएगा। इस प्रकार अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3, उसके बाद 8 में से 4 ये निकलेगा तो आपका 4a आ जाएगा, यहाँ पर 4a आ जाएगा। 28d में से 6d निकाल देंगे तो 28d में से 6d निकालेंगे साथियों तो आपका आएगा, तो यहाँ पर आपका 22 आ जाएगा प्लस का 22d। इस प्रकार आपका ये साथियों आपका RHS मान इतना आ जाता है। इसको आप समीकरण 1 कर लीजिएगा। अब हम लोग LHS सिद्ध करते हैं तो LHS लेते हैं। LHS लेने पर तो LHS हमारा क्या है साथियों, LHS हमारा S12 बराबर, उसके बाद यहाँ पर RHS को सिद्ध करेंगे 12 पदों का योग लगा करके तो n/2, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का आपका देखिए यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, आपका LHS 12 है तो S12 लेकर के हल करते हैं तो यहाँ पर 2a प्लस का n-1 इंटू डी है तो इंटू डी, इसको हम अब सिद्ध करेंगे तो S12 बराबर n का मान 12 रखा जाएगा तो 12/2, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे a का मान साथियों आपको कुछ नहीं पता तो ये को रहने दीजिए तो यहाँ पर 2a रहेगा ही, प्लस का n के जगह पे आपको 12 रखना है तो यहाँ पर रखा जाएगा साथियों 12-1 इंटू डी है तो इंटू डी रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको हो जाएगा S12 बराबर, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो 6 आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपका साथियों ये है 2a प्लस का 12 में से घटाएंगे तो यानी कि ये 11d हो जाएगा, तो यहाँ पर 11d आ गया। तो S12 बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साथियों 6 दूना 12, 12 ये प्लस का ये हो जाएगा 11 छक्का 66d हो जाएगा। अब यहाँ से S12 बराबर साथियों यहाँ से अगर आप 4 कामन करते हैं, 1 मिनट 3 कामन करते हैं तो आपका ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 4a प्लस का 22 तिहाई 66, तो यानी कि यहाँ पर आपका 22d आ जाएगा, अंदर आपका 22d आ गया। इसको समीकरण 2 मान लीजिए साथियों। तो आप समीकरण 1 और 2 से देखिए, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो यानी कि ये RHS पक्ष का मान है और ये आपका LHS पक्ष का मान है, दोनों का मान बराबर आया गया, यही हमें सिद्ध करना था बराबर लाने के लिए। तो यहाँ पर अब हम लास्ट में लिख देंगे साथियों अतः LHS बराबर RHS, यानी कि दोनों का मान हमारा बराबर है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही सावधानी पूर्वक इस प्रश्न को हल कीजिएगा साथियों, देखिएगा आप लोग मैं ही खुद ही इसको कितने सावधानी पूर्वक हल किया हूँ। अब हम चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 18 पे। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 18। तो साथियों प्रश्न नंबर 18 को मैंने पहले से हल कर रखा है, मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि मैंने इस प्रश्न को किस तरीके से हल किया है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग इस प्रश्न को समझिएगा साथियों। देखिए सबसे पहले कहा गया है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद S1 क्या है, प्रथम पद 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 8वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं इस प्रश्न को साथियों प्रश्नानुसार लिखते हैं, जो चीज़ दिया गया है हमारा Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, मैं इसको समीकरण 1 बना लेता हूँ। अब इस समीकरण 1 में हम n का कुछ मान लेते हैं, n 1 2 3 4,
n बराबर 1 2 3 4 मान हमने रख लिया साथियों। अब यहाँ पर एक बार n की जगह पे एक बार यक रखेंगे तो यस n बराबर अब 1 रख के हल करेंगे तो हमें देखिए आप कैलकुलेट करेंगे तो मैंने कैलकुलेट कर दिया है तो हमें 3 प्राप्त हुआ। उसके बाद 2 रखते हैं तो यस 2 बराबर n की जगह पे हमने 2 रखा, जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर 4 दूना 8 और 8 में से 2 दूनी 4, 4 घटाएंगे तो आपका 4 आएगा। उसके बाद n बराबर 4 लेते हैं, 3 लेते हैं तो 3 रखेंगे तो इस प्रकार से हमें 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार आप साथियों डैश डैश करके 4 पदों तक भी निकाल सकते हैं, हमने 3 पद तक ही निकाला है। तो यानी 3 4 हमारा जो है यस एन S1 S1 2 इसका मान हो जाता है, इसका आंसर आ रहा होगा, आप लोग पीछे जाकर मिला लीजिएगा। उसके बाद अब हमें क्या करना है, तीसरा पद कहा है, तीसरा पद यहाँ पर हम साथियों निकालते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा इस प्रकार से हम तीसरा पद निकालते हैं तो A3 बराबर S3 माइनस यानी कि सर्वांतर जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा निकल कर आएगा दूसरे पद यानी कि साथियों आपको घटा कर निकालना है तो 3 माइनस 4 करके घटाएंगे तो यहाँ पर आपको -1 प्राप्त होगा। उसके बाद S9 निकालेंगे तो यहाँ पर साथियों n की जगह पे 9 रखेंगे तो 4 गुणे n और n की जगह पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9 चौक 36 माइनस 9 9 81 तो आपको -45 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 10 पदों का निकालेंगे, यहाँ पर कहा है देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर कहा साथियों कि 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे पद, तीसरे 8वें और nवें पद निकालना है। तो मैं इस प्रकार से बहुत पद निकाल देता हूँ। तो यस 10 बराबर साथियों आप n का मान 10 रखेंगे तो 10 गुणे 10 का स्क्वायर तो आपका 10 चौक 40 माइनस 100 10 का स्क्वायर 100 तो यहाँ पर -60 मिलेगा। इस प्रकार यहाँ पर आपको इसमें से घटाएंगे तो घटा के निकालेंगे तो आपको A10 बराबर S10 माइनस S9 तो आपको -15 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर उसके बाद क्या करेंगे साथियों, यस n-1 निकालना है तो इसको निकालेंगे 4n-1 माइनस n-1 का स्क्वायर यानी कि आपको n की जगह पे n-1 रखना है। तो 4n था तो मैंने n की जगह पे केवल ये रख दिया और 4 में गुणा करके लिख दिया। n स्क्वायर था तो n-1 का स्क्वायर, n की जगह पे एस एन तो SN-1 लिखा है। अब इसके बाद इसको हल करेंगे तो यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4n माइनस 4 करने में 4 माइनस का ये इसको तोड़ेंगे तो ये सूत्र लिखा है तो n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर प्लस -2ab तो यानी कि यहाँ पर ये सूत्र 2n ये 2 गुणे n इंटू 1 हो जाएगा तो 2 करने में 2 यानी कि 2n प्राप्त होगा। उसके बाद इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4n माइनस 4 माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का स्क्वायर ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर आपको जो प्राप्त होगा, ब्रैकेट खोलने पर चिन्ह यहाँ पर आपका परिवर्तित हुआ है तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 देखिए साथियों 4n और 2n ये 6n हो जाएगा। उसके बाद -4 -1 -5 हो जाएगा, माइनस का n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर रहने दीजिए। अब यहाँ पर लगाएंगे आपका जो लास्ट में ए बेस एनवा पद कहा था तो ए बेस एनवा बराबर SN माइनस SN माइनस 1 इस प्रकार से लगा करके हल करेंगे तो यहाँ पर इसका मान जो आया था यहाँ पर रख दीजिए तो यहाँ पर 4n माइनस n स्क्वायर उसके बाद माइनस का इस पूरे का मान आपका देखिए SN-1 इसका मान यहाँ पर ये आया था तो मैंने इसकी जगह पे ये मान रख दिया तो n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर प्लस का 6n माइनस का 5 मैंने इसका मान यहाँ पर रख दिया साथियों। अब यहाँ पर क्या करेंगे 4n माइनस n स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका जो है एक मिनट साथियों यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद इसका इसमें भी गुणा होगा तो यहाँ पर 6n हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा तो +5 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का n स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 4 माइनस के 6n में से 4n निकालेंगे तो माइनस का 2n प्लस का 5। उसके बाद अब इसको आगे पीछे लिख देंगे यानी 5 को पहले और -2n को बाद में लिख देंगे तो यही इसका आंसर आ रहा था, यही हमको सिद्ध करना था। तो साथियों इस प्रश्न को मैंने थोड़ा सा क्या किया, पहले हल कर लिया है, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक लिख करके समझ लीजिएगा, हल कर लीजिएगा साथियों। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 19 है। इस प्रश्न में कहा गया है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो कि 6 से विभाज्य हैं। तो यानी कि जो भी पूर्णांक आना चाहिए वो 6 से विभाज्य होना चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 6 से विभाज्य पूर्णांक को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 6 से विभाज्य पूर्णांक। तो 6 से विभाज्य पूर्णांक क्या क्या होगा साथियों, 6 से विभाज्य पूर्णांक हमारा
श्रेणी बनाने के लिए हम कम से कम 3 पदों तक लिखेंगे। 6 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, डैश डैश करके आगे भी तक आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा श्रेणी प्राप्त हो गया है, तो हम इसमें निकालेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद को ए से लिखते हैं, तो ए बराबर हमारा 6 और यहाँ से निकालेंगे सर्वांतर डी। तो डी को इस प्रकार निकाला जाता है दूसरे में से पहले को घटा करके। तो घटाएंगे तो 12 में से 6 घटाएंगे तो आपका 6 आ जाएगा। उसके बाद यन का मान 40 दिया, यानी कि आपका पदों की संख्या जो दिया है, यन का मान आपका 40 दिया, तो मैंने 40 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर यन पदों का योगफल हम क्या करेंगे, 40 पूर्णांकों का मतलब वो निकालना है। तो यन पदों का योगफल वाला सूत्र लगाएंगे, यानी कि एस एन बराबर जो होता है हमारा n/2, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n-1 इंटू डी होता है, तो इंटू डी। अब यही सूत्र में हम मान को ला करके रख देते हैं। तो यहाँ पर हमें 40 पदों का निकालना है, तो यानी कि यस यन के जगह पे 40 रखेंगे। तो यस 40 बराबर यन के जगह पे 40 रखेंगे, तो 40/2। उसके बाद 2 गुणे ए का मान आपका कितना आया है, ए का मान 6 है, तो यहाँ पर 6 रखेंगे प्लस का यन का मान 40 है, तो 40-1 इंटू डी का मान साथियों आपका 6 आया है। डी का मान 6 आया, तो यहाँ पर 6 रख देंगे। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यस 40 बराबर इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। 6 दूनिया 12 हो जाएगा, तो 12 प्लस 40 में से 1 घटाएंगे तो 39 हो जाएगा। 39 गुणे 6 हो जाएगा। उसके बाद 20, उसके बाद 12 प्लस 39 में आप 6 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आपका 234 आ जाएगा। इस प्रकार से 20 इंटू 234 में 12 को जोड़ लिया जाएगा, तो आपका 246 आ जाएगा। उसके बाद 20 का गुणा 246 में करेंगे, तो यहाँ पर आपका 4920 आंसर आ जाता है। तो यानी कि साथियों यहाँ पर अब आप लिख देंगे कि अतः जो है, अतः 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांकों का योग जो है 4920 ये हो जाता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। इस प्रकार से मैंने इस प्रश्न को हल किया है साथियों। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 19 के बाद 20 पे। तो ये रहा हमारा साथियों प्रश्न नंबर 20। इस प्रश्न में कहा गया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणज का योग निकालना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम सभी लोग हल करते हैं साथियों। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा 8 के क्या क्या गुणज हो सकते हैं। 8 के गुणज, तो 8 के गुणज क्या क्या हो सकते हैं, 8 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, डैश डैश और आगे तक भी हो सकता है। यानी कि हमारा श्रेणी प्राप्त हो चुका है। अब इसमें हम निकालेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद को ए से लिखते हैं, तो ए बराबर 8 और उसके बाद सर्वांतर निकालेंगे। तो सर्वांतर को डी से लिखते हैं, तो 16 में से 8 को घटाएंगे, तो यहाँ पर आपको 8 प्राप्त होगा। यानी कि सर्वांतर का मान भी निकल चुका है आपका, और यन का मान आपका 15 है, तो यन का मान यहाँ पर 15 लिख लेंगे। अब उसके बाद आप जो है यन पदों का योग के लिए सूत्र लगाएंगे, यानी कि एस एन बराबर जो सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n-1 इंटू डी। तो यानी कि यही सूत्र आप इसमें मान रख देंगे। यन का मान आपका 15 है, तो यस 15 बराबर एन के जगह पे 15 रखेंगे, तो 15/2। उसके बाद 2 गुणे ए का मान आपका आया है 8, तो यहाँ पर 8 रखेंगे। उसके बाद प्लस एन का मान 15 है, तो 15-1 इंटू डी का मान साथियों आपका आया है 8, तो यहाँ पर 8 रख देंगे। अब उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यस 15 बराबर 15/2। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 8 दूनी 16 प्लस का 15 में से 1 घटाएंगे, तो 14 गुणे 8 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 15/2। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 16 प्लस 8 14 8, यानी कि 14 का 8 में गुणा करेंगे, तो 14 8 112, यानी कि 112। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 15/2। उसके बाद 112 और 16 को अगर आप जोड़ लेते हैं, तो 128 हो जाएगा। ब्रैकेट को हटाकर यहाँ गुणा लगा देंगे। अब इसको इससे काट देंगे, तो 2 से काटेंगे 128 को साथियों, तो यहाँ पर आपका 64 आ जाएगा। 64 यानी कि 15 गुणे 64 हो जाएगा। अब 15 का गुणा 64 में अगर आप कर देते हैं साथियों, तो आपका आंसर 960 आ जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न नंबर 20 का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैंने इस प्रश्न को किस तरीके से हल किया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 21। साथियों ये रहा प्रश्न नंबर 21। इस प्रश्न में कहा गया है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी 0 से लेकर 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं, इन सभी का टोटल का योग निकालना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे साथियों,
0 और 50 के बीच विषम संख्याएं निकालेंगे। 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं। तो 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हो सकती है? 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, यानी विषम संख्याओं को आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद डैश डैश 50 के अंदर लेना है तो 49 भी हो सकता है। 49 भी आपका विषम संख्या है, यानी कि हमारा एक श्रेणी बन चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रथम पद निकालेंगे। तो प्रथम पद a बराबर 1 हो जाएगा। सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर d बराबर 3 - 1 हो जाएगा। तो d बराबर 3 में से 1 घटाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, आपका जो अंतिम पद हो जाएगा वो 49 हो जाएगा, यानी कि ए बेस एन या फिर यल बराबर आपका अंतिम पद 49 हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी का अंतिम पद है ये। अब यहाँ पर क्या करेंगे, और एन का मान साथियों आपका जो है, एन का मान आपका 25 होगा, यानी कि एन का मान 25 इसलिए होगा, मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको एन का मान निकालना पड़ेगा। तो एन का मान किस प्रकार निकालेंगे, सूत्र लगाएंगे, ए बेस एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी का सूत्र लगाएंगे। तो ए बेस एन का मान आपका 49 है, तो 49 बराबर ए का मान आपका 1 है, तो 1 प्लस एन का मान आपको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर निकाल लीजिएगा। और डी का मान आपका 2 आया है, तो 2 लिखते हैं। उसके बाद 49 1 को इधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। उसके बाद इधर एन -1 इंटू 2 है, तो इंटू 2 लिखेंगे। 49 में से 1 घटाएंगे तो आपका 48 आ जाएगा। बराबर का साथियों एन -1 इंटू 2 है, तो इंटू 2 लिखेंगे। 2 को इधर भेज देंगे तो 48/2 हो जाएगा। उसके बाद बराबर n - 1 हो जाएगा। इसको इससे काट देंगे, तो यानी कि आपका यहाँ पर 48 को 2 से भाग देंगे तो 24 आ जाएगा। 24 बराबर n - 1 हो जाएगा। तो n बराबर आपको साथियों 24 और प्लस 1 को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि n का मान आपको 25 प्राप्त हो गया। समझ में आ गया साथियों कि n का मान मैंने 25 किस प्रकार से निकाला है। तो n का मान आपका 25 आ चुका है। तो अब आपको योग निकालना है। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो योग वाला सूत्र लगाएंगे, एस एन बराबर n/2, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n - 1 इंटू डी है, तो इंटू डी लिखेंगे। अब इसमें आप क्या करेंगे, ला करके मान को रखा जाएगा। तो यानी कि n का मान 25 आया है, तो n की जगह पे 25 रखेंगे, यानी कि S25 बराबर 25/2। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे a का मान 1 आया है, यहाँ पर 1 है, तो 1 प्लस का n का मान 25 आया है, तो 25 का -1 इंटू डी का मान साथियों आपका 2 आया है, तो यहाँ पर 2 रख दिया जाएगा। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो S25 बराबर 25/2। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2 1 अन्य 2 प्लस का 25 में से 1 घटाएंगे तो 24, 24 गुणे 2 हो जाएगा। आगे कैलकुलेट करते हैं तो S25 बराबर 25/2। उसके बाद यहाँ पर साथियों ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 24 दूना 48 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो आएगा 25/2 गुणे 48 और 2 50 हो जाएगा। 50 से इसको कैंसिल कर देंगे, 25 आ जाएगा, यानी कि 25 गुणे 25 और 25 गुणे 25, यानी इसका कैलकुलेट करेंगे तो 25 5 625 होता है, आप लोग को जैसा कि पता होगा। तो ये हमारा जो है साथियों, ये हमारा 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग निकल जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट इसलिए मैं आपको दे देता हूँ साथियों, क्योंकि आप लोग जब प्रश्न को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे तो आपको जो है कॉपी पर हल करते समय आसानी प्राप्त होगी, सफलता मिलेगी। तो चलिए साथियों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22। इस प्रश्न में कहा गया है, ऐसी प्रथम 7 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 2 का गुणज है और 9 का भी गुणज है। संकेत में 2 और 9 का एलसीएम ज्ञात भी करना है, ज्ञात करके मतलब निकालना है। साथियों प्रश्न बहुत ही आसान है, चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 और 9 का गुणज निकाल लेते हैं। तो 2 और 9 का गुणज, तो 2 और 9 का गुणज जो हमारा होगा 18 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 54 भी हो सकता है, डैश डैश आगे तक भी हो सकता है। यानी कि हमारी एक श्रेणी बन चुकी है। अब इस श्रेणी में हम निकालेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद को ए से लिखते हैं, ए बराबर 2। उसके बाद सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर को डी से लिखते हैं, 36 में से 18 को घटा करके। तो 36 में से 18 घटाएंगे तो 18 ही आएगा, इस प्रकार से। और यन का मान साथियों आपका 7 हो जाएगा। यन का मान आपका, क्योंकि यहाँ पर प्रथम 7 संख्याओं का कहा है, तो यानी कि यन का मान 7 हो जाएगा। तो हमने यन का मान जो है 7 लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, यानी कि हमें जितने पदों का योग निकालना है उसका हम वो लिखेंगे, सूत्र लगाएंगे। तो एस एन बराबर n/2
ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n-1 इंटू डी होता तो डी लिख दीजिएगा। अब इसमें मान को लाकर रखना है, n की जगह पे 7 रखना, तो यह 7 बराबर 7/2। उसके बाद ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान 2 है तो यहाँ पर 2 रखेंगे, प्लस का n का मान 7 है तो 7-1 गुणे डी का मान साथियों आपका 18 आया है, तो यहाँ पर 18 लिखा जाएगा। इसको कैलकुलेट कर देते हैं तो यस 7 बराबर आपको मिलेगा 7/2। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2 दूनी 4 प्लस का 7 में से 1 घटाएंगे तो आपका 6 आएगा, यानी कि 6 गुणे 18 हो जाएगा। उसके बाद इसको हल करेंगे तो 7/2, उसके बाद गुणे में यहाँ ब्रैकेट के अंदर आपका साथियों 4 प्लस 18 छक्का, यानी कि 18 और 6 का गुणा करेंगे, 18 छक्का 108, यानी कि 4 प्लस 108, 18 छक्का 108 108 आ जाएगा। उसके बाद साथियों 7/2, उसके बाद गुणे में 108 और 4 को जोड़ लेंगे तो आपको मिलेगा 107। एक मिनट साथियों, यहाँ पर कुछ गलती किए हैं आप लोग। यहाँ पर जो है प्रथम पद ये का मान साथियों 2 नहीं था, 18 था। एक मिनट, यहाँ पर प्रथम पद ए श्रेणी का प्रथम अंक ही प्रथम पद होता है, तो ये 18 था, तो यहाँ पर आप 18 रखेंगे साथियों। यहाँ पर तो 18 दूना 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 36 हो जाएगा। अब 36 प्लस 108, तो 36 प्लस 108 को जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो साथियों यहाँ पर आपका 72 आ जाएगा। अब उसके बाद 7 गुणे 72 हो जाएगा, यानी 7 का गुणा 72 में करेंगे तो आपको 7 का गुणा 72 में करेंगे, इसको इससे काटेंगे तो 72 आएगा। तो 7 का गुणा 72 में करेंगे तो 7 का गुणा जब 72 में करेंगे तो आपका आंसर आएगा 504। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे साथियों। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे साथियों। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।